जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति और उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं। तो इस वीडियो में आपको मैं टॉप 50 प्रश्न कराने वाला हूँ और ये जो 50 प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप सभी लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखना। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में कोई भी प्रश्न बनता है तो वो हमारी इसी वीडियो से प्रश्न बनने वाला है। तो इस वीडियो को आप सभी लोग को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा ध्यान पूर्वक देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ज्ञान है वो बांटने से बढ़ता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि योग सुंदर देसाई एक अग्रणी नर्तक थे जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखा। का जन्म 16 जुलाई 1921 को डॉट डॉट में हुआ। तो कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, कौन से राज्य में जन्म हुआ था, ये आपको बताना है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो गुजरात राज्य में हुआ था और गुजरात राज्य में स्थान है लिवंडी में इनका जन्म हुआ था। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस में इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि इलाहाबाद के निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायक को उनके प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो किसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था? तो ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था वो जानकी बाई को प्राप्त हुआ था। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि नर्तकी नटराज डॉट डॉट पद्म श्री पुरस्कार पाने वाले पहले ट्रांसजेक्टर व्यक्ति बन गए हैं। तो कौन से वो व्यक्ति हैं जो नर्तकी नटराज हैं और इनका संबंध वो कौन से नृत्य से है? प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इनका जो संबंध है वो भरतनाट्यम से है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार हैं। तो कौन है? तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले जो भारतीय संगीतकार हैं उनका नाम है AR रहमान। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के प्रसिद्ध हैं? बताओ ये किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? पंडित रविशंकर। तो इनका जो संबंध है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन से है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले तबला वादक हैं। तो कौन से तबला वादक को सबसे कम उम्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है जाकिर हुसैन को। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या आपके सामने 7 है कि मामे खान डॉट डॉट के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक हैं। तो मामे खान है, ये कौन से राज्य से इनका संबंध है? तो मामे खान इनका जो संबंध है वो राजस्थान राज्य से है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि नूरा सिस्टर भारतीय संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो किसके लिए जानी जाती हैं नूरा सिस्टर? तो नूरा सिस्टर ये जानी जाती हैं सूफी विधा के लिए। किसके लिए? सूफी विधा के लिए। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को
निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया? तो ये कौन से नृत्य से जुड़े हुए हैं? गोविंद प्रसाद दुबे, और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इनका जो संबंध है वो छऊ नृत्य से है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि तुलसीदास बोरकर जिन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, एक बार डॉट डॉट वादक थे। तो ये किसके वादक हैं या ये किस को बजाते हैं? तो तुलसीदास बोरकर हैं, तो ये बजाते हैं हारमोनियम। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि पद्मश्री गुरु मायाधर राउत की अग्रणी भावना ने 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किस नृत्य को पुनर्जीवित किया और नृत्य की व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से परिभाषित किया? तो बताओ 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन्होंने जो परिभाषित और ये पुनर्जीवित किया है वो किया है उड़ीसी नृत्य को। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यालय नृत्य विद्यालय खोला था? तो किसने खोला था? तो ये खोला था गुरु बिपिन सिंह ने, जो मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता डॉट डॉट थे, जिन्हें तमिल फिल्म कंदन करुणाई में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया था। तो वो कौन से थे? तो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार, तो वो उनका नाम था के बी महादेवन। क्या? के बी महादेवन। ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि कुमकुम मोहंती को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो बताओ 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसके लिए जाने जाते हैं ये कुमकुम मोहंती? तो इनका जो संबंध है वो उड़ीसी नृत्य से है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो बताओ बिरजू महाराज का कौन से घराने से संबंध है? तो बिरजू महाराज इनका जो संबंध है वो लखनऊ घराने से है। 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना तंजौर बाल सरस्वती को 1977 डॉट डॉट से सम्मानित किया गया था। तो कौन सा पुरस्कार मिला था तंजौर बाल सरस्वती को 1977 में? तो इन्हें मिला था पद्म विभूषण पुरस्कार। कौन सा? पद्म विभूषण पुरस्कार। 16 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को प्रदान किया गया था? तो कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें 2001 में मिला था भारत रत्न पुरस्कार। और 2001 में एक लोग को और पुरस्कार मिला था, वो है लता मंगेशकर। ये भी आपको याद रखना है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि निम्नलिखित भारतीय कर्नाटक संगीतकारों में से किसने 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की? तो वो कौन से कर्नाटक संगीतकार ने ये स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की है? तो वो हैं डॉक्टर मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्ण। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो इनका संबंध किससे है?
शोभना चंद्र कुमार का। तो इनका जो संबंध है वो संबंध है भरतनाट्यम से। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन हाई डांस नामक अपनी नृत्य शैली बनाई, जिसे बाद में इन्होंने इसका नाम बदलकर क्रिएटिव डांस कर दिया। तो ये किसने किया है? प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये किया है उदय शंकर ने। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन किया था? तो कब किया था? 21 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इन्होंने किया था 1941 में अपना पहला लाइव प्रदर्शन। तो 21 का जो राइट आंसर है वो आपको याद रखना है। ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की थी? तो वो कौन से शास्त्री ने की है? 22 का राइट आंसर आपको बताना है। तो मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की जो स्थापना की है या शुरुआत की है वो की है डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम ने। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने 1992 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का जो पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो जीता है लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर ने। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने गुरु श्यामाचरण पति को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका जो संबंध है गुरु श्यामाचरण पति को, इनका संबंध है छऊ नृत्य से। किससे? छऊ नृत्य से है। ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है? तो बड़े गुलाम अली खान, इनको 20वीं सदी के तानसेन के नाम से भी जाना जाता है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय संगीतकार थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और साथ ही वे 1966 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय थे? तो इनका नाम क्या नाम है? तो इनका नाम है, ये है एक महिला है और इनका नाम है एम सुब्बू लक्ष्मी। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या डी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ आप सब लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिएगा, तो अगला प्रश्न है आपके सामने है 27 है कि किस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड है? तो ये किसका शीर्षक है? तो ये जो शीर्षक है वो अनुष्का शंकर का है। इसका अनुष्का शंकर का। ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा डॉट डॉट नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। तो ये किसकी शास्त्रीय नृत्यांगना है? कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। तो इनका जो संबंध है वो मोहिनी अट्टम से है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि भारत में गजल गाने की परंपरा डॉट डॉट द्वारा स्थापित की गई थी। तो किसने स्थापित की थी भारत में गजल गाने की परंपरा? तो ये स्थापना की थी हजरत आमिर खुसरो ने। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि डॉट डॉट घराने के महत्वपूर्ण गायक फयाज खान
लथाफ्त, हुसैन खान और दिनकर काकनी हैं। तो ये कौन से घराने से इनका संबंध है? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इनका जो संबंध है वो आगरा घराने से है। ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने कि अस्थाना नर्तकी की उपाधि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा निम्नलिखित प्रमुख नर्तकों या नर्तंगनियों में से किसे प्रदान की गई थी? तो ये उपाधि किसको मिली है ये आपको बताना है। तो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा जो उपाधि दी गई है अस्थाना नर्तकी की, ये दी गई है यामिनी कृष्णा मूर्ति को। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि पंडित सुंदर प्रसाद जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, एक डॉट डॉट नर्तक थे। तो ये किसके नर्तक थे? प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर आपको बताना है। तो पंडित सुंदर प्रसाद ये जुड़े थे कथक नृत्य से और जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि बडाली ब्रदर्स निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बडाली ब्रदर्स। तो इनका जो संबंध है वो सूफी संगीत से है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अड़कर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के डॉट डॉट घराने से पहचाना जाता है। तो कौन से घराने से इनका संबंध है विद्या गौरी अड़कर का? तो इनका जो संबंध है वो जयपुर घराने से है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, क्या डी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 35 है अब आपकी स्क्रीन पर कि कुचिपुड़ी नृत्य के गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम जिन्हें कुचिपुड़ी को शास्त्रीय दर्जा दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो 1998 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में कौन सा सम्मान मिला है या कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इन्हें मिला है पद्म भूषण पुरस्कार। ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि पंडित भीमसेन जोशी को 1985 ईस्वी की निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म में उनके गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है? तो बताओ प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में कि 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्हें मिला है अनकनी के लिए, क्या अनकनी के लिए। तो 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत में एक गायक या गायिका के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो जी.एन. बाला सुब्रमण्यम को जाना जाता है कर्नाटक संगीत में एक गायक के रूप में। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराने सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है? तो कौन सा सबसे पुराना है? तो ख्याल गायकों में जो सबसे पुराना है वो है ग्वालियर घराना। 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने कि बैगा नृत्य और संगीत में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया था? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अर्जुन सिंह धुर्वे को सम्मानित किया गया है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी तक अगर आपको वीडियो
थोड़ी बहुत भी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनकी योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये गुलाबो सपेरा हैं, ये कौन से नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं और इनको पद्मश्री पुरस्कार का अवार्ड भी मिल चुका है। तो इनका जो संबंध है वो है कालबेलिया से। कहाँ से? कालबेलिया से है, और कालबेलिया है ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। तो 40 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि निम्नलिखित भारतीय गायकों में से किसने राग सरता लिखा है। तो किसके द्वारा ये राग सरता को लिखा गया है। तो इसे जो लिखा है वो चिंतामन रघुनाथ व्यास ने लिखा है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं। तो कौन से राज्य से जुड़े हुए हैं ये संगीतकार भूपेन हजारिका। तो इनका जो संबंध है वो असम राज्य से। किससे है? असम राज्य से है। 42 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि शांता और बीपी धनंजय को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2020-21 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। तो बताओ ये कौन से नृत्य से जुड़े हुए हैं शांता और बीपी धनंजय। तो इनका जो संबंध है वो भरतनाट्यम से है। किसी है? भरतनाट्यम से। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने कि उमा शर्मा को भारत में शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप में समृद्ध करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उमा शर्मा हैं, ये कथक से जुड़ी हुई हैं और इन्हें इसका विकास करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये कब मिला था? तो 2001 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। 44 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपके सामने 45 है कि भारत के विश्व स्तर पर प्रशस्ति संगीतकार रिकी केज को निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए 57वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बताओ कौन से एल्बम के लिए इन्हें 57वां ग्रैमी अवार्ड मिला है रिकी केज को। तो रिकी केज को ये मिला है विंड्स ऑफ समसारा के लिए। 45 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो किसे सम्मानित किया गया था ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो सम्मानित किए गए थे वो किए गए थे पद्मा सुब्रमण्यम। कौन? पद्मा सुब्रमण्यम। 46 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने कि 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित केलूचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस नृत्य के नर्तक थे। तो बताओ ये केलूचरण महापात्रा हैं, ये कौन से नृत्य से जुड़े हुए हैं। तो इनका जो संबंध है वो उड़ीसी नृत्य से है, और यही उड़ीसी नृत्य के प्रतिपादक या जन्मदाता हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने कि सीवी चंद्रशेखर को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 48 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये इनका जो संबंध है वो भरतनाट्यम से है। 48 का ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 48 का ए।
प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि 1992 में मृणालिनी साराभाई को डॉट डॉट से सम्मानित किया गया था। तो बताओ मृणालिनी जो साराभाई इनको 1992 में कौन सा अवार्ड मिला है? तो इनको मिला है पद्म भूषण अवार्ड। कौन सा? पद्म भूषण अवार्ड। 49 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट का, जिसमें मैंने आपको टॉप 50 प्रश्न कराए हैं और ये जो आपको पता है कि ये कौन से नृत्य से हैं, वो कौन से व्यक्ति जोड़े हैं और कौन सा इनको पुरस्कार मिला है। 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के शास्त्रीय नृत्य रूप सप्तरास का आविष्कार और उसे परिपूर्ण बनाया? तो ये किसने बनाया है? तो ये जो बनाया है वो बनाया है, आपको पता है, श्रीमंत शंकर देव ने। 50 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो और हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट इसी तरह की अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।